किसी को अपने संसार में आमंत्रित करना आसान नहीं होता। अपने भीतर की दुनिया में जहां विचार है, भावनाएं हैं, डर और सपने हैं, किसी को आने देना एक गहरा साहस मांगता है। ये सिर्फ पास बैठा लेने की बात नहीं होती, यह अपने अंदर तक किसी को छू जाने देने की बात होती है। जब हम किसी को अपने निकट बुलाते हैं, तो असल में हम ये कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सहज होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वैसे ही जानो जैसे मैं हूं, बिना मुखौटे, बिना पर्दे के। लेकिन यह बुलावा किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह आग्रह हो सकता है पर अपेक्षा नहीं। यह प्रेम हो सकता है पर अधिकार नहीं। सच्ची निकटता आग्रह में नहीं, अपनत्व में होती है। जब हम किसी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि वे तब ही आ सकेंगे जब वे स्वयं चाहे और उनके आने का मार्ग खुला और स्वच्छंद हो। एक मुक्त आमंत्रण, बिना डर के, बिना शर्त के। हम में से कई लोग अपने अकेलेपन से बचने के लिए किसी को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं। लेकिन यदि हमने अपने खालीपन को समझा नहीं, अपनी ही उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया, तो जो भी आएगा वह हमारे भीतर की बेचैनी का बोझ बन जाएगा। जब हम स्वयं को अपने लिए उपस्थित करते हैं, पूरा समय, पूरी करुणा, पूरी ईमानदारी से, तब हम दूसरों की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं। हम किसी के आने से पहले ही पूर्ण होने लगते हैं। हम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनते हैं। हम स्वयं में समृद्ध होते हैं। फिर जो जुड़ाव होता है वह जरूरत से नहीं, साझेदारी से होता है। वह बांटता नहीं, उन्मुक्त करता है। तब जो हमारे पास आता है वह हमारे प्रकाश से खिंच कर आता है, न कि हमारी छाया से। हम मैग्नेट बन जाते हैं, पूर्णता का, संतुलन का, प्रेम का। जब हम किसी को अपने अंतरंग संसार में आने का न्योता देते हैं, तो यह शब्दों से नहीं, हमारी ऊर्जा से होता है। हमारा शांत स्वभाव, हमारी आंखों की गहराई, हमारी उपस्थिति ही वह द्वार बन जाती है जिसे कोई भीतर आना चाहेगा। और जब वह आता है तो हम उसे रोकते नहीं, उसे साथ लेकर बहते हैं, एक कोमल लहर की तरह। इस साथ में कोई अधिकार नहीं, बस अपनापन होता है। कोई दावा नहीं, बस एक निमंत्रण। कोई सीमा नहीं, बस एक उपस्थिति। इस तरह की आत्मीयता में डर की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि यहां कोई खोने या पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक आत्मा से आत्मा की यात्रा है, जहां दोनों स्वतंत्र हैं, फिर भी जुड़े हैं। और तब हमारा घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि हमारे दिल की खुली खिड़कियों से बनता है, हमारी चुप्पियों की मिठास से बनता है, हमारे होने की महक से बनता है। ये घर, हमारा अंतर्मन, तब एक मंदिर बन जाता है, जहां कोई जब चाहे आ सकता है, बैठ सकता है, सांस ले सकता है और फिर चाहे तो लौट भी सकता है, बिना अपराध बोध के, बिना डर के।